खबर गुजरात से, जो सुनकर पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को दो टूक सुना डाला। सिंधु समझौते पर पीएम मोदी की बात सुन पाकिस्तान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप इस समझौते की बारीकियों में जाएंगे तो चौंक जाएंगे। अपने गुजरात दौरे पर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया। गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ किया ही नहीं है, इसे केवल स्थगित किया गया है, फिर भी पड़ोसी देश के पसीने छूटने लगे हैं। पीएम ने पूछा कि भारत के हिस्से वाले जल पर क्या यहाँ के लोग का हक नहीं है। पीएम ने कहा कि आतंकी गतिविधि प्रॉक्सी वार नहीं है। पीएम ने कहा है कि हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं ताकि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। इसलिए हम एक निष्ठ भाव से करोड़ों भारतीयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। हमने जापान को भी पीछे छोड़ा, इसकी खुशी तो है, लेकिन तीसरे नंबर पर पहुंचने का दबाव भी है। लेकिन लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। 2014 में 26 मई मुझे पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने का अवसर मिला और तब भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हमने पड़ोसियों से भी मुसीबतें झेली, हमने प्राकृतिक आपदा भी झेली। इन सब के बावजूद भी इतने कम समय में हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच गए। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है, हम विकास चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं। और एक के बाद योजनाएं। और साथियों, मैं गुजरात का ऋणी हूं। इस मिट्टी ने मुझे बड़ा किया है। यहां से मुझे जो शिक्षा मिली, दीक्षा मिली, यहां से जो मैं आप सबके बीच रह करके सीख पाया, जो मंत्र आपने मुझे दिए, जो सपने आपने मेरे में संजोए, मैं उसे देशवासियों के काम आए इसके लिए कोशिश कर रहा हूं। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते हैं और मुसीबत में मदद भी करते हैं। लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा।
डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। साथियों,